जितने भी लोग जो चैंपियन होते हैं लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हैं या बिजनेस वर्ल्ड में हैं या वो किसी भी वर्ल्ड में हैं, उनके अंदर एक बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है, वो हर स्थिति में अपने आप को बैकअप करते हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते, राइट। मैं इस पे मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है। कुछ समय पहले ओलंपिक की बात है, बैडमिंटन के फाइनल में हमारे देश की बेटी पीवी सिंधु पहुंची और स्पेन की कैरोलिना मरीन थी। उन दोनों में फैसला होना था, फाइनल मैच होना था, जो कि तय करता कि हु विल बी द ओलंपिक गोल्ड विनर और हु विल द गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। सो ऑब्वियसली बहुत सारे भारतीयों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए और इस उम्मीद के साथ में मैच देखने के लिए बैठा था कि सिंधु जीते, भारत के लिए एक वो गोल्ड लेकर के आए। सो ऐसी उम्मीद और दुआ के साथ में मैं भी उस दिन मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था बैठा। तो 3 मैच होने थे, राइट। तो बेस्ट ऑफ 3 में डिसाइड होना था हु विल बी द गोल्ड मेडलिस्ट। सो जब 2 मैच खत्म हुए, स्कोर 1-1 था, यानी एक मैच हमारे देश ने जीता, एक मैच स्पेन की कैरोलिना मरीन ने जीता। तो अब तीसरे मैच से डिसाइड होना था कि हु विल बी द चैंपियन। जैसे ही जो दोनों मैच हुए थे वो बड़े टक्कर के मैच हुए थे, दोनों बहुत क्लोज मैच हुए थे, लेकिन जैसे ही तीसरा मैच शुरू हुआ, सडनली कैरोलिना मरीन ने अपने गेम को का जो लेवल था, पहले मान लीजिए दोनों के टक्कर के मैच हो रहे हैं, दोनों का लेवल ये है, कैरोलिना मरीन ने अपना जो गेम का लेवल है ना, स्तर है, वो इतना ज्यादा ऊंचा उठा लिया कि पीवी सिंधु कोई मैच ही नहीं थी उनके साथ में। और उस मैच को कभी आपको यूट्यूब वगैरह पर आप डाल के देखना कि ओलंपिक फाइनल बिटवीन पीवी सिंधु और कैरोलिना मरीन, तो आप देखेंगे वो वीडियो कभी देखना आप डेफिनेटली यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा शायद आपको। तो कैरोलिना मरीन उस समय बहुत तेज बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? अपने आप से। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी एक ऐसे अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हैं जो इन्हें दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। या वो क्या कर रही थी? वो अपने को लगातार इतना ज्यादा बैकअप कर रही थी, वो एक जोन में चली गई जिसे मैं कहता हूं इन योर बीइंग लिविंग इन योर सक्सेस जोन। सो उस वजह से उनका गेम का जो लेवल है वो यहां से सडनली उठ करके यहां चला गया। तो कंटिन्यूअसली आपको, क्योंकि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली वी ऑल लिव इन अ नेगेटिव वर्ल्ड। हम सब एक नेगेटिव वर्ल्ड में रहते हैं और जहां हमारे आसपास में नेगेटिव, हम ज्यादातर नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से ही घिरे रहते हैं, जाने अनजाने और इस तरीके की बातों से। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एक जोन में रहना, जिसे मैं कहता हूं बीइंग इन योर सक्सेस जोन। उस जोन में रहना बहुत जरूरी है। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं स्पोर्ट्स खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो मैं नेशनल स्टेडियम जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां उस समय जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स आती थी वो वहां प्रैक्टिस करने के लिए आती थी। मैंने बहुत से प्लेयर्स को, एक चीज कॉमन होती थी इन लोगों में, जब इन लोगों की बस आके रुकती थी प्रैक्टिस के लिए, इनमें से 90% लोगों के कान में वॉकमैन लगे रहते थे, यानी हेडफोन लगे रहते थे। उस समय मोबाइल के जमाने नहीं थे, तो ये अपना वॉकमैन, जिसको आप उसका जो मॉडर्न वर्जन आईपॉड है, सो वो लिए रहते थे और हर समय ये पता नहीं क्या सुनते रहते थे। और जब ये जैसे आते थे, प्रैक्टिस का टफ टाइम हुआ, तब इन्होंने अपना वॉकमैन निकाला, अपनी रनिंग करी, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस के समय में बहुत सारे दर्शक प्रैक्टिस देखते रहते थे, तो वो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते थे। उसके बाद मैच में जब मैं देखता था तो 40-50 हजार दर्शक होते थे और वो पता नहीं किस किस तरीके के कमेंट करते रहते थे जो खिलाड़ी बाउंड्री पे खड़ा होता था। लेकिन इनको वो सुनाई नहीं देता, ये लगातार अपनी जोन में रहते थे। तो ये क्या करते थे, ये अपना मनपसंद संगीत सुनते थे या अपनी एक जोन में रहना, अपनी एक सफलता की जोन में रहना। इन्हें सुनाई नहीं देती एवरेज लोगों की बातें। एवरेज लोगों की बातें किसे सुनाई देती है? जो खुद एवरेज होते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं या जो अबव एवरेज लोग हैं, उन्हें कभी एवरेज लोगों की बातें सुनाई नहीं देती। सो ये क्वालिटी आपने भी अपने अंदर पैदा करनी है। सो मेनी पीपल विल मेक फन ऑफ यू। जब मैं 2008 में वेस्टीज में आया, बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि 600 रुपए की कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय 600 रुपए का सामान लेना अनिवार्य होता था बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। कि 600 रुपए की कंपनी ज्वाइन कर ली, इसमें क्या होगा, ये बकवास है, वेस्टीज नहीं वेस्टेज है, और पता नहीं इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। या बहुत से लोगों ने कहा कि दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, शून्य से नेटवर्क नहीं बनेगा, ये मुश्किल है, ये इस तरीके का है। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी जोन में रहता था। जब मैं काम करने निकला करता था, जैसे आउट स्टेशंस मैंने बहुत सारे बिल्ड किए। सबसे पहला राज्य जो मैंने बहुत शिद्दत से बिल्ड किया वो उड़ीसा था।
तो वहाँ एक-एक हफ्ते, 10-10 दिन, 12-12 दिन, रादर कभी-कभी तो 2-2 हफ्ते रुक करके मैंने एक-एक दिन में 3-3 सीएनटी भी करी हैं पूरा। और रात में ट्रैवल करना, दिन में सीएनटी करना, रात में ट्रैवल करना, दिन में सीएनटी करना। सो ये ऐसे मेरे शेड्यूल्स होते थे। सुबह जनरली अगर मैं लोकल 150, 200, 250 किलोमीटर की वर्किंग है मेरी, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के 6 साढ़े 6 बजे तो अपना होटल छोड़ देता था। तो जैसे ही मेरी वर्किंग खत्म होती थी, मैं क्या करता था, मेरा एक सेट सॉन्ग्स थे मेरे पास में, जो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। जैसे उस समय सिंग इज किंग पिक्चर आई थी, तो मैं बार-बार सुनता था सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। उसके जो लफ्ज़, जो बोल थे, वो भी मुझे आज तक याद हैं। तो उसके कुछ बोल ऐसे थे, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग, देश भी हम है, बेस भी हम है, लेकिन जिगर से है डेयरिंग। So something like that. And then उसके बाद sing is king, sing is king. So I used to feel that I am the king, I am the king, I am the king, I am the king. So इस टाइप के सॉन्ग्स सुनना कंटिन्यूसली, या जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, राइट, जिंदगी में जीत जाऊँ, राइट, इस टाइप के सेट ऑफ सॉन्ग्स थे। इस टाइप की मैंने अपनी लैपटॉप में कुछ मूवीज डाल रखी थी जो मुझे बहुत, जो उस समय मुझे इंस्पायर करती थी। जैसे गुरु मूवी मैंने डाली हुई थी, जो अभिषेक बच्चन जी की मूवी है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। बहुत बार मैंने देखी है, पता नहीं 20 या 50 बार देखी होगी। उसका एक पर्टिकुलर डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें कहा कि ना, मेरे में एक बीमारी है, मुझे ना शब्द ना सुनाई नहीं देता। सो उसको मैं रिलेट करता था कि जब जब कोई मुझे नेटवर्किंग के लिए ना बोलता था, सफलता के लिए ना बोलता था, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि ये ना शब्द ना, ये मुझे सुनाई नहीं देता। तो जैसे ही मुझे सीएनटी से फुर्सत मिलती, या मैं मेरे काम से फुर्सत मिलती, तो या तो मैं इस तरीके के गाने देखता था, या इस प्रकार की मैं पिक्चर देखता था। जैसे भाग मिल्खा भाग भी मुझे बहुत पसंद है। सो एंड ऑल दीज, ये स्टोरीज क्या हैं, ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। सो ऐसी चीजें लगातार लैपटॉप में मेरे रहती थी। उनको बार-बार देखना, उनको बार-बार देखना। क्यों? ताकि लगातार मैं उस ज़ोन में रहूँ।